हेलो यस गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो देखिए, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन क्या पढ़ेंगे? देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और आपका एनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन बताया था। प्लांट्स किस तरीके से रेस्पायर करते हैं वो बताया था। एनिमल्स किस तरीके से करते हैं वो बताया था। अब मैं आपको आज ह्यूमन बीइंग किस तरीके से रेस्पायर करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास में देखिए, आप नोट्स भी ओपन करके रखिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व्स, फर्स्ट है नॉस्ट्रिल। देखिए, जैसे आपका बकल कैविटी था मुंह का, इस तरीके से अब आप नोज पे आइए। नोज, ये जो आपका ऊपर का जो पार्ट है, जो नोज है, अंदर के होल हैं, इन सबों को बोलते हैं नेसल पैसेज। क्या बोलते हैं? नेसल पैसेज। और नेसल पैसेज जो होता है वहीं पे ही आपका क्या होता है, जो आपके बाहर जो दो होल है उन्हें क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। तो सबसे पहले आप जो एयर लेते हैं, जो ऑक्सीजन आप एंटर लेते हैं, वो सबसे पहले कहाँ एंटर करती है? आपके नॉस्ट्रिल्स में एंटर करती है। नॉस्ट्रिल्स, ह्यूमन बीइंग हैव टू होल्स ऑन नोज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। मतलब कि आपके जो नाक है इसमें दो होल हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें एक होल है किसी की नाक में, नहीं, दो नाक में होल हैं, उन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। इट ओपन इन नेसल कैविटी। ये कहाँ खुलते हैं? नेसल कैविटी में खुलते हैं। माइन्यूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन इट विच फिल्टर द एयर। आपकी जो नाक है उसमें जो होल है उसमें छोटे छोटे बाल हैं। देखना, आपके नाक में छोटे छोटे बाल हैं। विच फिल्टर द एयर, जो कि एयर को फिल्टर करती है। ठीक है, विच फिल्टर द एयर। आपकी जो एयर है वो बहुत डस्ट पार्टिकल्स से जाएगी, बहुत, तो मतलब एक तरीके से चलने का काम करती है। डस्ट पार्टिकल्स, कोई कंकर, कोई छोटे छोटे कुछ है या कोई गंदगी, वो सब आपके बालों की वजह से रुक जाते हैं और ओनली आपकी फिल्टर एयर कहाँ जाती है? अंदर। ठीक है, म्यूकस इज ऑल्सो प्रेजेंट विच हेल्प इन फिल्टरिंग द एयर, मेक एन एयर मोस्ट। आपके जो नोज़ होता है, नोज़ में एक एंजाइम होता है म्यूकस। वो म्यूकस भी क्या करता है? वो भी एयर को फिल्टर करता है और एयर को मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब कि एयर को थोड़ी नमी प्रोवाइड करता है। आपकी नाक देखना, आपकी नाक में हमेशा थोड़ा बहुत पानी रहता है। पानी रहने का मतलब है आपकी जो नोज़ है उनमें जो होल्स हैं अंदर, वो हमेशा थोड़े बहुत लुब्रिकेंट होते हैं। कभी भी बिल्कुल सूखी नाक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एयर जाएगी वो मॉइस्ट एयर अंदर जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, वन नोज also have smelling, our nose also have smelling sense which detect the smell। आपकी जो नोज़ है, देखो आपके सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। नोज़ है वो स्मेल सेंस करता है, टंग है वो टेस्ट सेंस करता है, ईयर है वो आपके साउंड सेंस करता है, आँख है वो आपके लाइट को सेंस करता है और बॉडी है वो आपके टच को सेंस करती है। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो जो आपका नोज़ जो सेंस ऑर्गन है ना, वो आपका क्या करता है? स्मेल को सेंस करता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपके अच्छे से। तो आपके ये जो आपका नोज़ का जो समझाया है, ये आपके समझ में आया अच्छे से? देखो, अब आप, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से नॉस्ट्रिल, ये जो आपका नोज़ है इसमें देखिएगा, ये नोज़ में आपके कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका फिल्टर होता है। अब देखिए, ये आपका नोज़ है, ये आपका नेसल कैविटी होता है। देखो, इसके नीचे जो है वो आपका बकल कैविटी होता है। आप खुद के फील करो, अपना मुंह है, मुंह के ऊपर क्या है? नोज़ है। तो नेसल कैविटी जो होता है वो मुंह के ऊपर होता है। अब देखिएगा, ये आपकी क्या है? नेसल कैविटी है। यहाँ से एयर आएगी,
एयर सब देखो, नेसल कैविटी में से एयर आए। अब नेसल कैविटी में क्या है, नोज़ है, नोज़ के अंदर क्या है, कुछ म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं एयर को, मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं। अब ये जो एयर है, अब ये जो वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये आपके पास में क्या है, फेरिंग्स है। क्या है, फेरिंग्स है। ठीक है, तो फेरिंग्स पढ़ते हैं। इट इज चैम्बर ऑफ एयर पैसेज विच ओपन इन ट्रैकिया। ये एयर पैसेज का एक चैम्बर है जो ट्रैकिया में ओपन होता है। अब देखो ट्रैकिया क्या है, देखो ट्रैकिया अपने विंड पाइप होती है, जैसे ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होता है। देखो ये जो पीछे की साइड जो जा रही है लाइन, वो है अपने पास में फूड पाइप, और आगे ये जो वाइट कलर का ऊपर है, फिर रेड कलर का है, फिर नीचे एक रिंग टाइप पाइप है, ये है आपका विंड पाइप। तो देखो ऊपर जो वाइट कलर का है वो क्या है, फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स कहाँ ओपन हो रहा है, ट्रैकिया में हो रहा है। बीच में जो रेड कलर का जो बना हुआ है वो है आपके पास में लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग द फूड, जैसे अपन खाना निगलते हैं, तो खाना निगलते हैं तो आपका देखो ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के पीछे क्या होती है, एपिग्लोटिस। क्या होती है, एपिग्लोटिस होती है, जो कि प्रिवेंट करती है, बचाती है खाने को विंड पाइप में जाने से। क्योंकि अगर खाना फेरिंग्स में अंदर गया तो वो विंड पाइप में अंदर चला जाएगा और विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ है आपकी क्या, फेरिंग्स है। ठीक है, फेरिंग्स जो है वो ओपन कहाँ होती है, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, तो देखिएगा ये जो अपना है, ये जो ब्लू कलर का डॉट है, ये अपने पास में एयर है। क्या है, एयर मतलब कि ऑक्सीजन। पीछे ये फूड पाइप है, आपने सांस लिया। ठीक है, ये जो है आपका, ये डाइजेस्ट सिस्टम का डायग्राम दिखा रखा है। ये आपका विंड पाइप, देखिए ये इस तरीके से आपका विंड पाइप है। देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आपका अंदर गया, ये जो आया विंड पाइप, ये जो बचा, मतलब क्या है कि जो सीधी पाइप है उसे बोलते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो है फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई ना, एक लेफ्ट पार्ट में पाइप गया, एक राइट पार्ट में पाइप गया, उसे बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। तो ध्यान रखना, ऊपर जो नाक से आया वो नॉस्ट्रिल, उसमें नीचे आया वो ट्रैकिया, उसके बाद सॉरी फेरिंग्स, उसके बाद में नीचे लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया जो पाइप है, और पाइप नीचे आके दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई, एक टुकड़ा लेफ्ट लंग में गया, एक टुकड़ा राइट लंग में गया। अब लंग्स में क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, पहले देखते हैं लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। लैरिंग्स क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये चीज़ ध्यान रखना, जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है आपका, वॉइस बॉक्स होता है। इट हैज़ टू वोकल कॉर्ड्स। मतलब क्या है, मतलब आपकी जो आवाज़ निकलती है, आपकी जो आवाज़ निकलती है वो किसकी वजह से निकलती है, लैरिंग्स की वजह से। क्योंकि लैरिंग्स में ही वोकल कॉर्ड होते हैं। जो आदमी बोल नहीं पाता है उसका वोकल कॉर्ड ख़राब होता है, मतलब कि उसके लैरिंग्स में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है ना। अब देखिए, ट्रैकिया इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर नेक। लॉन्ग ट्यूबुलर मतलब कि एक लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो अपने है इन आवर नेक। इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज रिंग्स। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि ये जो आपके पास में रिंग आई है, ये जो सीधी रिंग आपके पास में आई है जो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ये रिंग देखो, पाइप जो है ये ऐसा नहीं है, ये इसमें गोल गोल रिंग्स है। मतलब ये एक तो पूरी पाइप हो और एक रिंग्स है, तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं कार्टिलेजियस रिंग। अब ये कार्टिलेजियस रिंग क्यों होती है, इसका क्या काम है, तो ये पढ़ते हैं। देखो बेटा, जो अपने पास में कार्टिलेजियस रिंग है, विच प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग का मतलब होता है भिजना। मतलब कि जब अपन सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये
कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोलैप्स हो गई तो अपन को सांस लेने में दिक्कत होती है। आगे बात समझ में। जिस किसी के भी सांस की प्रॉब्लम होती है उसके डॉक्टर जो दवाई देता है वो ब्रोंकी को ओपन करने की देता है, ताकि जो ट्रैकिया है वो अच्छे से कोलैप्स ना हो और अच्छे से उसमें से एयर आकर, क्योंकि देखो एयर आपकी ऊपर से आएगी, कौन सी, ऊपर से अपन ले रहे हैं O2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो आपके कहाँ आ गई, ऊपर से आके दो पार्ट में बढ़ के दोनों लंग्स में आ गई। अब दोनों लंग्स में आने के बाद में CO2 कैसे बाहर जाती है, तो इसमें क्या होता है आगे चल के अपन इसमें पढ़ेंगे। इसमें एक पार्ट होता है एल्वियोली। जो एल्वियोली होता है वो आपका एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके एक्सचेंज करता है गैस के, मतलब कि आपका जो हार्ट है, हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हार्ट जो है वो हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ख़राब खून जाएगा और वो इधर से एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज करके अपने ख़राब खून में से जो ख़राब CO2 है वो बाहर दे देता है और इधर का जो ऑक्सीजन है वो अपने अंदर ले लेता है। इन सबों को अपन पढ़ेंगे कहाँ पर, हार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ब्रोंकी में पढ़ते हैं। These are tubular structure formed by dividing trachea. It further divides to form primary। देखो ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो ट्रैकिया डिवाइड होकर बन जाता है। अब ये ब्रोंकी है, ये नीचे लंग्स में आकर डिवाइड होता ही रहता है, एक के दो, जैसे पेड़ की टहनी होती है ना, इस तरीके से। देखो ऐसे ये ब्रोंकी आया, ये देखो इस तरीके से बनता है। ये ऊपर से एक पाइप आया था, ये पाइप है ट्रैकिया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसे बोलते हैं ब्रोंकी। अब हर पार्ट छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गया, देखो ना छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है, उसे बोलते हैं क्या, ब्रोंक्योलिस। क्या बोलते हैं उसे, ब्रोंक्योलिस बोलते हैं। अब क्या है, ये जो ब्रोंक्योलिस है ये लास्ट में जाकर आप देखो, इसमें जो लास्ट में जो आपके पास है, जो ये जो लास्ट में होता है, लास्ट में क्या होता है आपके, देखो हर एक में लास्ट में छोटे छोटे गोल 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 बने हुए हैं। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एल्वियोली। यहीं पर ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब नीचे ये जो ब्लू कलर का है, ये जो नीचे ब्लू कलर का, ये जो वाइट कलर का ये टीथ जैसा स्ट्रक्चर गोल सा दिख रहा है, इसे बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। देखो ये ब्रोंक्योलीज है और ये जो ब्रोंक्योलीज लास्ट में आया, ये गोल गोल ये वाले, ये हैं एल्वियोली, ठीक है। ये एल्वियोली है, यहाँ पर ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। अब देखिएगा, क्योंकि अपन को पहले बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो अपन करेंगे। देखो ये डायफ्राम है, नीचे का ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है। क्या है, ऊपर नीचे। ये लंग्स जो हैं, ये लेफ्ट लंग और राइट लंग, दो लंग्स होते हैं, ठीक है। CO2 को बाहर निकालता है और O2 को अंदर लेता है। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना। अब देखिएगा ये ब्रोंक्योलीज है, यहाँ से ये बाहर निकलेगी, ये क्या निकली है, CO2। ये विंड पाइप के ज़रिए CO2 और ये ट्रैकिया फेरिंग्स के ज़रिए नोज से ये CO2 क्या निकली, बाहर निकली। ये क्या है, ये CO2 है। अब देखो CO2 ये बाहर निकली है ना। देखो बेटा, अब क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो ये देखो, दोबारा से देखो, नोज़ है, नोज़ है, नेसल कैविटी है, उसके बाद में नीचे ट्रैकिया है, उससे ऊपर पहले फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, फिर ब्रोंकी है, ठीक है। ब्रोंकी डिवाइड होकर फर्दर ब्रोंक्योलीज में डिवाइड होता है और ब्रोंक्योलीज जो है वो लास्ट में जाकर एल्वियोली में आता है, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये देखिएगा, है ना। सो आज इतना समझ में आया होगा आपके अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको।
क्योंकि इसको समझाने के बाद में मैं फिर बोर्ड में डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम बना, देखो ये जो आपके लंग्स हैं ये ऐसे इनहेल एक्सहेल करते हैं, फूलते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से जो समझेंगे वो बोर्ड पे समझेंगे अपन अच्छे से। आज इसको अपन ने थोड़ा बहुत समझा है, इसको एक बार दो बार वीडियो को देखें ताकि पार्ट याद हो आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।